Planning to buy an active video wall, it can be very daunting because you're going to invest good amount of money and you're worried that your money should go in the right investment. You should invest in the right product. So there are many factors which you should consider before buying an active LED video wall. In my last video, that's a part 1 video, I have mentioned 7 factors. This is in continuation to that. Which extra or other 7 factors you should consider before buying an active LED video wall so your money is rightly invested. Those who have not seen my part 1, 7 factors before buying an active video wall, please click on the link here. First factor, pixel pitch. ये मेजर होता है mm में, P1, P2, P3. P1 मतलब 1 mm. 2 पिक्सल के बीच में 1 mm का फर्क है, मतलब दोनों पिक्सल एक दूसरे के नज़दीक है. दूसरा है 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6, 10, 20, 40. तो 2 पिक्सल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो mm में मेजर किया जाता है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उस हिसाब से P1 mm, P2 mm, P3 mm, उसको कहते हैं शॉर्ट में P3, P4, P5, P6 एंड सो ऑन. अभी पिक्सल पिच डिसाइड करने के लिए कुछ चीज़ें अति आवश्यक है कि नज़दीक नियरेस्ट से नियरेस्ट ऑडियंस किधर है, फारदेस्ट ऑडियंस किधर है, क्या प्ले करना है वीडियो वॉल में, ऑब्जेक्टिव क्या है प्ले करने का वीडियो वॉल, लोकेशन किधर है, इंडोर है, आउटडोर है, सेमी आउटडोर है, सेमी इंडोर है, क्या लोकेशन है, प्लेसमेंट किधर है वीडियो वॉल का, क्या वो एक ह्यूमन फील्ड ऑफ व्यू में है कि नहीं. ये सब चीज़ मद्देनज़र रखते हुए आपको पिक्सल पिच डिसाइड करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जितना आपने छोटा पिक्सल पिच लिया उतना महंगा आपको एलईडी वीडियो वॉल पड़ेगा. तो आपका अगर रूम साइज बड़ा है और आपने छोटा पिक्सल पिच ले लिया, बहुत महंगा गिरेगा. तो दिस इज द नेक्स्ट, लाइक इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द रूम डायमेंशन वेर यू आर प्लेसिंग द एक्टिव वीडियो वॉल. सो डिसीजन ऑफ बाइंग द राइट पिक्सल पिच इज utmost important because the narrower you buy, the most expensive it is. So consider this factor before deciding on the pixel pitch. Once the pixel pitch is rightly decided, your money can go in the right investment. Second is type of LED. Whether you should go for DIP, whether you should go for SMD, whether you should go for COB. DIP वो होते हैं जो नॉर्मली आप बसेस में देखते हो, स्क्रॉल होता है, नंबर दिखाता है बस का, वो DIP टेक्नोलॉजी होता है. बहुत सारे केमिस्ट शॉप के बाहर लगे होते हैं ये रेड कलर, ग्रीन कलर के LEDs, वो DIP टेक्नोलॉजी रहते हैं. सेकंड होता है SMD. आज के तारीख में बहुत सारे मॉल्स में देखते हो ये SMD टेक्नोलॉजी वाले बहुत सारे LED वीडियो वॉल होते हैं. तीसरा है COB, दैट इज चिप ऑन बोर्ड. पिक्सल पिच 1.2 से नीचे जो आते हैं वो मोस्टली COB रहते हैं. डोंट गेट सरप्राइज्ड, टुमारो योर LCD will get replaced with a COB technology very soon. I am assuming within the next 2 years you will have an LED TV of your preferred custom size and aspect ratio. So COB is fast coming in more in LED technology, but at the moment it's very expensive. So select the right technology for your application. The third factor, which I feel is the most important, whether you should go for a module based installation or you should go for a cabinet based installation. दोनों में अंतर क्या है? मॉड्यूल बेस में लोकल LED वाला उसमें मॉड्यूल लगाएगा, उसके अंदर पावर सप्लाई लगाएगा, उसके अंदर रिसीविंग कार्ड लगाएगा, उसके अंदर केबल लगाएगा, फिर एक MX स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर करेगा साइज के हिसाब से और उसके अंदर सब वो खुद फिट करेगा, फिर फाइनली आपके उधर आके लगा देगा. लोकल असेंबली. कैबिनेट में अगर आप ब्रांडेड कैबिनेट लेते हो
तो कैबिनेट फैक्ट्री से ही बन के आएगा, उसके अंदर ऑलरेडी पावर सप्लाई रहेगा, रिसीविंग कार्ड रहेगा, मॉड्यूल्स रहेंगे, केबल्स रहेंगे, बहुत सारे टेस्ट पास करके आएगा और टेस्टेड प्रोडक्ट होगा। इधर लोकल आदमी असेंबल करेगा, इधर एक कंपनी से आएगा। एट द मोमेंट दोनों में डिफरेंस 30-40% का है। ये जो खरीदते हो प्राइस इज लो बट द कॉस्ट इज हाई। कॉस्ट क्यों हाई है? क्योंकि आगे चल के अच्छा खासा मेंटेनेंस देता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वेयर आप कैबिनेट बेस्ड लोगे तो एट द मोमेंट प्राइस इज हाई बट द कॉस्ट इज लो, बिकॉज इसकी जिंदगी ज़्यादा चलती है, क्योंकि ये फैक्ट्री से टेस्ट होके आता है और इंस्टॉलेशन के लिए बहुत सिंपल है और वेदर प्रोटेक्शन भी हो जाता है इसके अंदर। मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये रहेगा कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो 30-40% एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करो, बट गो इन कैबिनेट काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन सो दैट यू इन्वेस्ट योर हार्ड एंड मनी इन द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। फोर्थ फैक्टर इज ब्राइटनेस। क्या ब्राइटनेस का आपको एलईडी लेना चाहिए? डिपेंड करता है किधर लगाना चाहते हो, अंदर, सेमी आउटडोर, सेमी इंडोर, आउटडोर। क्या ब्राइटनेस सिलेक्ट करना चाहिए, ये कैसे निर्धारित होता है? आप देखिए कि जिधर भी आप लगाना चाहते हो उधर लक्स रीडिंग क्या है। वो लक्स रीडिंग डिफाइन करता है कि आपको क्या ब्राइटनेस का डिस्प्ले लेना चाहिए, जिससे एक आम आदमी को नोटिस होवे वो डिस्प्ले। मैंने बहुत जगह देखा हुआ है कि एलईडी लगाने के लिए लगा देते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उधर एलईडी है। बहुत सारे हाईवेज पे जाओगे, कोई एलईडी आपको बहुत सुपर ब्राइट दिखाई देगी, बहुत बिल्कुल डल दिखाई देगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने यूज नहीं की है। पैसा खर्च कर दिया है लेकिन सही एलईडी ली नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्या ब्राइटनेस का एलईडी चुनना चाहिए, सो दैट you get the right kind of output for what you have invested. ब्राइटनेस के बारे में और जानकारी जानने के लिए ये लिंक पे क्लिक कीजिए। पांचवा फैक्टर है व्हाट काइंड ऑफ मेंटेनेंस। एलईडी दो प्रकार की आती है, फ्रंट मेंटेनेंस, बैक मेंटेनेंस। ऐसे भी आते हैं जो फ्रंट भी मेंटेन हो सकता है, बैक भी मेंटेन हो सकता है, लेकिन ये तीन ऑप्शन के लिए प्राइसिंग अलग अलग होते हैं। तो जो भी आपका लोकेशन है, किधर से आदमी जाके उसको मेंटेन कर पाएगा, आगे से मेंटेन कर पाएगा, पीछे से मेंटेन कर पाएगा या दोनों जगह से मेंटेन कर पाएगा, तो हर एक चीज के लिए एलईडी अलग होती है, उसके कैबिनेट्स अलग होते हैं। तो पहले से निर्धारित करना जरूरी है कि मेंटेनेंस कैसे होगा, सो दैट द एलईडी और द टेक्नोलॉजी यू बाय इज इन्वेस्टेड इन द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। Why this is most important? Because एक बार आपने लगा दिया, पहली बार लग जाएगा, लेकिन बाद में जब मेंटेन करना होगा तो मेंटेनेंस के लिए क्या हमें लंबी सीढ़ियां लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्या हमें लिफ्ट लेने की ज़रूरत पड़ रही है, सीजर लिफ्ट जिसे बोलते हैं। अगर उस पर ही इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि इसको मेंटेन आगे चल के कैसे किया जाएगा। फ्रंट मेंटेनेंस लूँ कि बैक मेंटेनेंस लूँ, पहले से निर्धारित कर लीजिए, सो दैट यू सेव ऑन योर मेंटेनेंस कॉस्ट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एनर्जी एफिशिएंसी एंड हीट मैनेजमेंट। सस्ता तो खरीद लिया लेकिन बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ रहा है। हाथी पाल लिया, अभी हाथी को जिंदा रखने के लिए बहुत खर्चा हो रहा है। तो व्हाट काइंड ऑफ एलईडी यू आर बाइंग? Now remember the previous factors we considered to select the right brightness. अगर सही ब्राइटनेस का चूज किया तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल डाउन जाएगा। सही एलईडी चूज किया जिसका हीट या पावर जो रहता है उसका कंजम्पशन कितना है, सो दैट अभी महंगा पड़ गया लेकिन कल उठ के ये 7 साल या 5 साल या 10 साल की जिंदगी है, उस पर रनिंग कॉस्ट मुझे कम गिरना चाहिए, मेरा कितना पैसा डे टू डे बचना चाहिए, उसके लिए सही एलईडी सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपने अपने डिज़ाइनर को ब्लैक कलर ज़्यादा यूज़ करने को बोला है? जितना डार्क कलर ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम आएगा। क्या आपने ब्राइटनेस सेंसर यूज़ किया है? क्या आपने टाइमर यूज़ किया है? क्या आपका प्रोसेसर ये फीचर है वो प्रोसेसर में कि कुछ टाइम पे अगर नहीं चाहिए वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जावे? ये कुछ चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रखनी पड़ती है
आपको कोई भी एक्टिव वीडियो वॉल लेने के पहले। गाड़ी तो सस्ती ले ली लेकिन पेट्रोल महंगा पड़ गया। पावर एफिशिएंसी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितना पावर ज़्यादा यूज़ हुआ उतना हीट ज़्यादा जनरेट करेगा। जितना हीट ज़्यादा जनरेट करेगा उतना तुम्हें कूलिंग ज़्यादा लगेगा। जाने अनजाने में आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको आपका टनेज एसी का बढ़ाना पड़ेगा, उधर खर्चा लगते जाएगा और पैसे रनिंग कॉस्ट के बढ़ते जाएंगे। एलईडी तो सस्ती खरीद ली, अभी भुगतो ये सब चीज़, ये बिल पे करने में जो आपको पता भी नहीं चलेगा रनिंग कॉस्ट पे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर बाइंग एन एलईडी, कंसिडर द पावर रेटिंग, average power, maximum power, and these all small features if you take into account you will save a lot of money. 7th factor है वारंटी एंड सपोर्ट। बहुत क्रिटिकल और आज के दौर में बहुत कंफ्यूजिंग, क्योंकि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है उनका भी सर्विस नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड नहीं है और जो दूसरे लोग हैं उसका भी सर्विस नेटवर्क ऑर्गेनाइज नहीं है। ये मार्केट अभी इवॉल्व हो रहा है। दूसरे प्रोडक्ट के माफिक नहीं है कि 50-100 सर्विस सेंटर से उधर से आपको सर्विस मिल जाएगी, नहीं। इस पे आपको निर्भर करना पड़ता है जिससे आपने खरीदा। और ये मॉडल नंबर के हिसाब से नहीं है कि चलो ये टीवी का मॉडल है, दूसरा मॉडल मिल जाएगा, उसका स्पेयर पार्ट इसके अंदर डालेंगे, नहीं। जिस पार्टनर के पास से आपने लिया है उस पे आपको निर्भर रहना पड़ेगा। तो कौन सा पार्टनर सिलेक्ट करते हो आज के तारीख में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना क्रेडिट वर्दीनेस है पार्टनर का मार्केट में, कितने साल से मार्केट में काम कर रहा है, क्या उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो आते 5-10 साल तक सर्विस दे पाएगा। इसको मद्देनजर रखते हुए आपको एलईडी खरीदना है। सबसे सस्ता ढूंढोगे तो लोगों का यूएसपी नहीं समझ में आएगा। सस्ता मिल जाएगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, रिस्क न लीजिए। देखिए कि कौन से पार्टनर के पास से ले रहे हो। कल सस्ता ले लिया, पार्टनर 2 साल के बाद धंधा बंद करके जाएगा, किधर जाओगे? बिकॉज इसमें जो एलईडी मॉड्यूल लगेगा वो वही बैच का कल खराब होगा तो वही लगना जरूरी है, नहीं तो 19 बिन्स का फर्क हो जाएगा। So it's very, very crucial and important for you to select the right partner from whom you buy the LED video wall. Don't go for L1. Try to go for the best partner who can support you technically, give you the right kind of information, and makes your money invested in the right kind of product. That's the most important. The 7th factor you should consider before you buy an LED video wall. इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं कि कौन सा LED होना चाहिए, नेशन स्टार का होना चाहिए, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसा LED का कौन सा मेक है, किंग स्टार है, SMD का स्पेसिफिकेशन क्या है, SMD 1212 है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी क्या है वीडियो वॉल का। ऐसे बहुत सारे और पहलू भी होते हैं जो मद्देनज़र रखते पड़ते हैं LED वीडियो वॉल सिलेक्ट करने के लिए। और फैक्टर्स जानने हैं कि क्या होने चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया है जो नीड एनालिसिस फॉर्म है, उसको पूरा भरिए। आपको अलग अलग पहलू समझने आएंगे LED वीडियो वॉल खरीदने के पहले। वो होने के बाद में आप हमारा दूसरा वीडियो देखिए जो पार्ट 1 वीडियो है, वो भी 7 फैक्टर्स यू शुड कंसिडर बिफोर बाइंग एन LED वीडियो वॉल, वो देखिए। ये सब देखने के बाद में यू विल बी इन अ पोजीशन to select the right product for your application and see that you invest the right money in the right product. ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए bitsydisplays.com YouTube चैनल से, जहाँ पे हम पीरियोडिकली ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिसमें आपको सहायता हो सही प्रोडक्ट चुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।